दोस्तों खुश आमदीद कहता हूं आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। Redmi 9D यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि Redmi 9D के बारे में आज वीडियो बन रही है और Redmi 9D या Redmi 9 पावर जो कि इंडिया वेरिएंट है, मैंने इसमें कौन सी रोम फ्लैश की है। सबसे पहले तो मैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखाता चलूं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बेहतरीन रोम है। कौन सी रोम है? ये है जी, माई डिवाइस में जाता हूं तो ड्राइट क्लीटिक के नाम से है, जो कि एंड्रॉइड 12 पर है। मैं अगर ऑल स्पेक्स पे जाता हूं आपको दिखाने के लिए तो ये देखिएगा एंड्रॉइड वर्जन 12 है और MIUI 13.0.2 है जो कि स्टेबल है। यस, दिस रोम इज स्टेबल। आप Redmi 9T पे फ्लैश कर सकते हैं और Redmi 9 पावर फ्लैश कर सकते हैं जो कि इंडिया वेरिएंट है। अब इस रोम की खास बात क्या है? सबसे पहले तो इस रोम के बारे में जान लीजिएगा। ये है ड्राइट क्लीटिक और इसके बारे में मजीद आपको जानना हो तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब अगर हम मजीद नीचे जाते हैं तो ज़रा देखिएगा, एक सेकंड में आपको ब्लूटूथ शो करा दूं कि जो जो फीचर इसमें काम कर रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने जो है ब्लूटूथ ऑन किया, Realme 9i जो है सर्च कर दिया है, ठीक है जी। वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है और वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन में हम जाते हैं तो यहाँ हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, अवेलेबल है जो हमें ज़रूरत होती है रोज़मर्रा के हिसाब से, चाहे वो थीम्स हो गया, नोटिफिकेशन, रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। लॉक स्क्रीन में जाता हूं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको, जो फीचर स्टॉक रोम में नहीं मिलते वो यहाँ आपको इस वाली रोम में जो कि कस्टम रोम है वो आपको यहाँ मिलेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा डिस्प्ले में जाता हूं तो यहाँ देखिएगा कि फॉन्ट सेटिंग्स में आपको बोल्ड करना भी इसमें फीचर मौजूद है, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल ये ऑप्शन मौजूद है। DPI डिफॉल्ट जो आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेसिंग एंड इंटरनेट टाइटल, यहाँ पर एक अपना एक सिलसिला दिया है, वो क्या है ये तो आप यूज करेंगे तभी पता चलेगा। PIP साइज, पिक्चर इन पिक्चर साइज हो गया, स्क्रीनशॉट इन एनी एप्लीकेशन, लिस्ट एनिमेशन, लिस्ट इंटरपोलेशन और पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इस रोम में मिलेगी जो कि स्टॉक रोम में नहीं मिलेगी। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर देखिएगा तो आपको नया कंट्रोल सेंटर मिलेगा जो कि अभी फिलहाल स्टॉक रोम में नहीं है अवेलेबल। ये नोटिफिकेशन सेंटर हो गया, ये कंट्रोल सेंटर हो गया, ठीक है जी। और मैं अगर सेटिंग्स में जाता हूं मजीद, ये हो गया जी साउंड एंड वाइब्रेशन। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर हो गया। यहाँ पर ब्लर रेशियो इन कंट्रोल सेटिंग का भी और जो है कंट्रोल दे दिया है। आप ऑन कर, अगर इसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ आपके पास ये एक रेशियो होगा, आप इतने रेशियो पर इसको रख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन या कंट्रोल सेंटर बार होगा, पीछे ब्लर कितना आपको रखना है वो यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस बार में जाते हैं तो ये यहाँ पर आपको वो सारी फीचर्स मिलेंगे जी। इसके अलावा हम अगर होम स्क्रीन में जाते हैं तो जनरल सेटिंग्स में वो तमाम जनरल फीचर्स हैं जो कि आपको स्टॉक रोम में मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी शायद आपको उस स्टॉक रोम में ना हो जो कि यहाँ मिलेगी। इसके अलावा होम स्क्रीन में दोबारा जाते हैं तो यहाँ देखिएगा शो आइकन्स, शेडो, सिंगल लाइन आइकन टाइटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाइड ऐप टाइटल, हाइड ऐप आइकन्स, ऑटोमेटिक क्लोज ऑफ फोल्डर्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फोल्डर, ब्लर इफेक्ट्स एट फोल्डर और इसके अलावा डिसेबल ब्लर बैकग्राउंड एट रिसेंट, ये भी फीचर यहाँ मौजूद है। अब अगर हम जाते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी में तो यहाँ फेस अनलॉक भी वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट भी और स्क्रीन लॉक आप चाहे तो पासवर्ड रखना चाहें वो भी प्रॉपरली वर्किंग। अब अच्छा जी, बैटरी इसकी नो डाउट बेहतरीन है। बैटरी की टाइमिंग जो है स्टिल अगर आप देखें तो 25 आवर्स एंड 34 मिनट्स रिमेनिंग, 81% जो है फिलहाल मेरे पास मेरी मोबाइल की बैटरी की स्ट्रेंथ है। और ऐप्स में जो है यहाँ पर आपको मैनेज एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ लंबी लिस्ट है जिसमें से आप रिमूव करना चाहें, जो इंस्टॉल करना चाहें वो आपको यहाँ से नजर आएगा जी।
अच्छा जी, अब हम अगर स्पेशल फीचर में जाते हैं तो यहाँ ये छोटी सी लिस्ट मौजूद है जी। और अकाउंट सिंक में जाते हैं और ऐड अकाउंट करते हैं तो गूगल अकाउंट भी आपको यहाँ मिलेगा जी। अच्छा जी, मी डायलर हमें मिलता है जिसमें मी डायलर के साथ हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। आप चाहे कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक करें या मैनुअल करें, आपके पास सहूलत मौजूद है जी। साथ में ही हमें मिलता है मी मैसेजिंग एप्लीकेशन और कीबोर्ड। ऑब्वियसली आपको मिलेगा गूगल कीबोर्ड, जो हम जी बोर्ड भी कहते हैं, वही आप तकरीबन तमाम रोम्स में आता है जी। कैमरा अगर आप पूछे तो कैमरा वही जो है फीचर तमाम मिलेंगे जो कि स्टॉक रोम में हमें मिलते हैं। ये वही सेम टू सेम वही चीज़ है। और शायद अगर एक आध चीज़ जो है वो आपको इसमें ज़्यादा मिले। मैंने वैसे जो सरसरी सा देखा तो तकरीबन मुझे ये स्टॉक रोम की तरह लगा। मुझे कोई और चीज़ जो है इसमें एक्स्ट्रा नज़र नहीं आई मे बी, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है आपको शायद नज़र आए, लेकिन आप अगर इसे डिटेल से यूज़ करेंगे तो जनाब ये फ्रंट कैमरा हो गया या फिर इसका रियर कैमरा, बोथ कैमरास आर वर्किंग। और ये MIUI 13.0.2 जो कि Redmi 9T और Redmi 9 Power के लिए पोर्टेड रोम है। और जो डेवलपर है इन्होंने ड्रॉइड क्लिटिक के नाम से ये MIUI पोर्ट की है Redmi 9T के लिए, Redmi 9 Power। आपके अगर ये फ्लैश करना है तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। और मैं वैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी से ये रोम फ्लैश होगा। इन केस अगर आपको मुश्किल आ रही हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं फ्लैशिंग की वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, बाकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करें। मैं डिस्क्रिप्शन में मजीद इन्फॉर्मेशन रोम के हवाले से दे देता हूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, सेहत का भी ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।